हाँ जी। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो सर, जैसे कि जिन्होंने सीडीएस और एनडीए का फॉर्म भरा है, हमें मालूम है कि सर 21 अप्रैल को पेपर है। ठीक। कौन सा? सीडीएस और एनडीए का। ओके। तो देखो, ये पॉलिटी की सीरीज तो देखो, इसकी चिंता मत करो, पॉलिटी ज्योग्राफी की आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज लाऊंगा। ठीक, जिसमें अपन क्या करेंगे, जिसमें अपन सितंबर से लेकर जनवरी या फरवरी तक जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हुई है, जितनी भी आपकी जनवरी या फरवरी तक जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हुई है, जितनी भी क्या बोलते हैं आपके फेस्टिवल्स हुए हैं, ठीक है, कमिटीज हुई हैं, स्कीम्स निकाली हैं, उन सब के बारे में अपन हर एक एक वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक, एक वीडियो एक्सरसाइज की रहेगी, डिफेंस एक्सरसाइज की। उसके बाद फिर अपन अलग अलग चीजों की लाते रहेंगे। ठीक, किसकी रहेगी? करंट अफेयर्स की। ओके। तो टेंशन नॉट। और अगर आपको ये सब सीरीज पसंद आएंगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक सर। तो आज पॉलिटी का भैया नया चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट साहब और कौन, प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर आपके लगभग लगभग इन दोनों का जो केस था वो दोनों लगभग सेम था। वैसे ही आपके जो पीएम होते हैं और जो सीएम होते हैं उनका भी केस सेम होता है। ठीक। तो कंपेयर करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर अपना प्राइम मिनिस्टर। देखो क्या बोलता है। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डी ज्योर एग्जीक्यूटिव। डी ज्योर मतलब क्या होता है कि सिर्फ नाम का ही हेड है वह। कौन? प्रेसिडेंट साहब। कहाँ के? सेंटर के लिए। ठीक। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इज कॉल्ड डिफैक्टो। डिफैक्टो मतलब, हाँ भैया फैक्ट है, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि फैक्ट है, कुछ तो फैक्ट है, इसलिए अपन उसको प्राइम मिनिस्टर को रियल बोलते हैं। और डी ज्योर मतलब खाली ऐसी नॉमिनल, उसको हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं। ठीक। इन अनदर वर्ड्स, president is the head of the state while prime minister is the head of the गवर्नमेंट। ठीक, याद रहेगा। फिर बोलता है कि आर्टिकल 75 बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल बस जैसे तो नहीं भी याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कुछ खास ये आर्टिकल है नहीं, बस ऐसे ही बता रहा है कि आर्टिकल 75 ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। अब भैया जो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करेगा? जो लोकसभा में जिसकी सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी, जो पार्टी मेजोरिटी में होगी, उसी के हेड को कौन, वो प्राइम मिनिस्टर चयन करेगा। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक। But when no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the president may exercise his personal discretion power। देखो, डिस्क्रिशन पावर क्या होती है, समझो। डिस्क्रिशन पावर सर वो होती है कि जिसमें आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता। देखो, ये आपका संविधान में कुछ इस तरीके का है कि भैया आपके जो प्रेसिडेंट साहब है, वो उनको कुछ भी करना पड़ता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करते हैं। पर इस वर्ड का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिशन पावर में प्रेसिडेंट साहब को किसी से पूछने या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो कौन को होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर किसी अन्य आदमी जो भी इनसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मेन, उससे पूछने की परमिशन नहीं है। डिस्क्रिशन पावर मतलब खुद पे डिपेंड इंडिपेंडेंट पावर होती है। ठीक। तो डिस्क्रिशन पावर यूज करेगा और किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना देगा। कब की बात हो रही है? अगर लोकसभा में कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो वो किसी भी बंदे को उठा के प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। ठीक। अब क्या होगा भैया? अब क्या सर, जिस बंदे को प्रेसिडेंट साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वो क्या राज करता रहेगा? नहीं। उस बंदे को, मतलब जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक एक मंथ के अंदर अंदर उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब उसको कहीं ना कहीं से उसको अपनी पार्टी को मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी एक महीने के अंदर अंदर। ठीक। सपोज के लिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है। अब क्या था कि सर बीजेपी थी पहले मेजोरिटी में। अब यहाँ के ये कौन है भैया? मोदी साहब है। अगर इनकी पार्टी कुछ मतलब मेजोरिटी नहीं होती है तो भैया प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? या तो इसमें से भी बना सकते हैं, इसमें से भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं, या फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में से किसी एक इंसान को उठा दिया। ठीक। इनको क्या बना दिया? पीएम बना दिया। अब इनको एक महीने के अंदर अंदर इस पूरी पार्टी में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। किसमें? आपके हाउस में। ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या होता है? अब फिर देखो आगे कहानी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ
either house of parliament can be appointed as prime minister for 6 months within which he should become a member of either house of parliament। अब देखो क्या हुआ भैया, जब कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। अब दूसरी केस उन्होंने ये ला दिया कि अगर कोई इंसान न लोकसभा से है न राज्यसभा से तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बट 6 महीने के अंदर अंदर उसको कोई पार्टी बना के किसी भी हाउस से अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक। ये यही बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब बताता है कि कोई भी अगर इंसान न लोकसभा से हो न राज्यसभा से हो तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बस शर्त क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी किसी भी हाउस में, ठीक। जनरली लोकसभा के हाउस में, किसी भी हाउस में नहीं, लोकसभा के हाउस में। फिर आगे क्या बोलता है, प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब वो बोलता है कि भैया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से हो, ठीक। देखो कुछ होते हैं, कुछ लोकसभा से खड़े होते हैं, कुछ राज्यसभा से होते हैं, ठीक। तो जैसे कि अगर मैं बता दूं, आपके रिस्पेक्टिव डॉक्टर मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक, पर प्राइम मिनिस्टर तो बने, ठीक है। ऐसे ही 2-3 लोग और हैं। बात समझ में आ गई कि भैया इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा से हो तो पीएम नहीं बन सकता, उससे मतलब नहीं, वो तो बन सकता है। अब जब इन्होंने यही बात कह दी कि वो किसी भी पार्लियामेंट की किसी भी इससे नहीं है तो बन सकता है, तो फिर तो अगर एक के भी हाउस से तब तो बन ही सकता है, ठीक। बात समझ आ रही है? इतनी चीज समझ में आ गई कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन कौन बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता। आगे क्या आता है भैया, ओथ एंड टर्म। बिल्कुल सीएम का भी बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है, बस आप एक चीज समझ लो। फिर क्या बोलता है, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफिस एंड सिक्रेसी। देखो क्या बोलता है कि पीएम साहब को ओथ कौन दिलाएगा, बस इतना याद रखो, प्रेसिडेंट। पीएम साहब को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। फिर द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो इसका मतलब ये है कि भैया प्राइम मिनिस्टर की कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, ठीक। और इसका इस सेंटेंस का ये भी मतलब नहीं है कि जब प्रेसिडेंट साहब जब चाहे तब प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन शॉर्ट इतना है कि प्राइम मिनिस्टर की पार्टी जब तक मेजोरिटी में है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, बस इतनी चीजें और कोई भी दिक्कत नहीं। However, this does not mean that the president can dismiss the prime minister at any time. So long as the prime minister enjoy the majority support in the Lok Sabha, he cannot be dismissed by the president. जब तक कि प्राइम मिनिस्टर की पार्टी या वो मेजोरिटी पार्टी मेजोरिटी में है, बहुमत में है लोकसभा के अंदर, तब तक के प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकते, ठीक। छोटी सी सी आई होप समझ में आ गई। ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर की पार्टी जब तक मेजोरिटी में है तब तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता, ठीक। अगली बात आती है भैया छोटे मोटे पावर एंड फंक्शन से पीएम मतलब है तो बहुत बड़े बट उतने वो नहीं है। देखो सुन समझ लो, ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। अब देखो ये सब पीएम है तो अब इनके अंडर भी मिनिस्ट्री रहती है, तो कौन कौन मिनिस्टर बनेगा वो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, पर कौन बताता है, पीएम साहब बताते हैं, ठीक। पीएम बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब को, कोई प्रेसिडेंट साहब ये बंदा है इसको आप अपॉइंट कर लो इस मिनिस्टर इस पद के लिए, ठीक। तो जो भी होता है इन शॉर्ट पीएम ही बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब को और वो अपॉइंट करते हैं, साइन पीएम साहब के लगते, ओ प्रेसिडेंट साहब के लगते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ओके। कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पीएम बन गए, अब बाकी के बंदों को कौन कौन सी सीट मिलेगी, कौन कौन सी मिनिस्ट्री बनेगी, वो कौन बताएगा, प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब, बस। He can ask a minister to resign or advise the president to dismiss him in case of difference of opinion। अब भैया क्या होता है कि मान लो ये मिनिस्टर है, ठीक। अब प्रेस पीएम साहब ये पीएम साहब है, पीएम साहब ने बोला कि तुम्हें ये काम करना है, इससे मिनिस्टर ने मना कर दिया, ये दोनों एक ही पार्टी में, ठीक, ये इन्हीं की पार्टी में, इससे मना कर दिया। तो पीएम साहब को आया गुस्सा, तो पीएम साहब बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब से कि सर इसको रिजाइन कर दो, ठीक। या फिर इस मिनिस्टर से बोल देंगे रिजाइन कर दो, या फिर डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब से बोलेंगे कि प्रेसिडेंट साहब इस मिनिस्टर को इस यहाँ से हटा दो, ठीक। बस इतनी सी बात है और कोई भी बात नहीं है। फिर आगे क्या बोलता है, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। अब इनके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उन सबके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, आपके ये पीएम साहब होते हैं, ठीक। हेड कौन होता है, पीएम होते हैं। ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने बताया ना कि मान लो ये आपके प्रेसिडेंट साहब है,
ये आपके पीएम है, और ये रुको इधर से देख लो कहाँ गया, ये आपके पीएम है, ठीक। और ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब वही अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्री होती है जो कि हर चीज के लिए डिपेंड होती है। लोकसभा में जितने भी कार्य होते हैं वो यही समझो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उसके लिए डिपेंडेड है। अब भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई बात पहुंचानी है प्रेसिडेंट तक, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से नहीं बोलते, वो बोलते हैं पहले पीएम से, पीएम साहब बोलते हैं इनसे। प्रेसिडेंट को कुछ पूछना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो पहले पीएम तक बात जाती है, फिर पीएम इनसे बोलता है, ठीक। मतलब ये मेन चैनल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के। ओके। अगला क्या बोलता है, he advises the president with regard to the appointment of important officials like Attorney General of India, Comptroller and Auditor General of India, Chairman and member of the UPSC, Election Commissioner, Chairman and member of the Finance Commission and so on। जब हमने प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ रहे थे तभी भी हमने बात करी थी, इन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब। अब यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो अपॉइंट करते हैं वो किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं, पीएम की रिकमेंडेशन पे, ठीक। मतलब पीएम जिनको बनाना चाहेगा वही बनेगा। कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल या चेयरमैन और यूपीएससी के इन सबके इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा, पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा, ठीक। समझ गए, छोटी सी बात। आगे बढ़ते हैं सर। फिर आता है भैया पावर एंड फंक्शन ऑफ पीएम। आगे और क्या है, he advises the president with regard to summoning and proroguing of the session of the parliament। अब क्या होता है कि देखो पार्लियामेंट होता है तो पार्लियामेंट को समन करना और उसको प्रोरोग करना, प्रोरोग करना मतलब एक तरीके से बोल सकते हो छुट्टी करना उसकी, एक तरीके से सीधी भाषा में बोलूं प्रोरोग मतलब छुट्टी करना। तो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, पर किसकी एडवाइस पे, पीएम साहब की एडवाइस पे। किसकी एडवाइस पे, पीएम साहब की एडवाइस पे। पीएम साहब बोलते हैं कि प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट को समनिंग कर दीजिए तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक। यही बात है। अब दूसरी बात क्या है, ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। अब हमें मालूम है कि भैया पार्लियामेंट में दो होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। राज्यसभा जो होता है वो फिक्स्ड है, ठीक, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। पर लोकसभा क्या होता है, लोकसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करो तो हर 5 साल बाद ये अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, ठीक, ये तो मालूम है। अब जो डिसॉल्व करने की बात है वो कौन करता है, वो करते हैं हमारी प्रेसिडेंट साहब। पर किनके एडवाइस करने पर, पीएम साहब के एडवाइस करने पे। किनके एडवाइस करने पर, पीएम साहब के एडवाइस पे आपका जो लोकसभा डिसोल्यूशन हो जाती है 5 साल से पहले, अगर करते हैं तो, ठीक। फिर क्या बोलता है, ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब भैया गवर्नमेंट के हेड है तो यही होंगे चीफ स्पोक्समैन, ठीक। इतनी सी बात थी किसके बारे में आपके पीएम साहब के बारे में बस ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो आपको याद रखनी पीएम साहब के बारे में। और डिट्टो ऐसे सीएम के साहब, सीएम साहब के बारे में देखो, पीएम साहब क्या है भैया, ये डिफैक्टो है, मतलब रियल हेड यही है, कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कैसे करेंगे भैया, जो पार्टी मेजोरिटी में होगा उसी के हेड को कौन उसी वही हेड कौन बनेगा, पीएम बनेगा, ठीक है। अब कोई बंदा नहीं है, ठीक, अब कोई बंदा पीएम नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, किसी बंदे को पीएम बना देंगे, बस उसको 1 महीने के अंदर अपना मेजोरिटी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो करने पड़ेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी लोकसभा हाउस में, ठीक। दूसरी बात आती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस से नहीं है, ना वो लोकसभा से, ना कोई बंदा किसी भी हाउस से नहीं है, ना लोकसभा से ना राज्यसभा से, तो वो पीएम बन सकता है क्या, हाँ सर बन सकता है, बस शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर उसको अपनी पार्टी बना के उसको अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात है, ठीक। उसके बाद आखिरी बात क्या है कि भाई जो पीएम है वो किसी भी हाउस से हो सकता है, मान लो वो राज्यसभा से हो सकता है या फिर वो लोकसभा से हो सकता है, ठीक। देखो पीएम जो होता है वो मेनली लोकसभा का होता है, बट कोई अगर मेंबर है, जैसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि या तो वो लोकसभा से हो सकता है या तो वो राज्यसभा से हो सकता है, बस इस बात पे है, और कोई भी नई चीज नहीं। आते हैं सर ओथ पे, तो ओथ कौन दिलाता है पीएम को, प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं, ठीक। और इनकी टर्म क्या है भैया, कोई फिक्स नहीं है, जब तक इनकी पार्टी मेजोरिटी में तब तक ये पीएम बने रहेंगे, ठीक है। पावर में बात आई तो पावर में जो भी चीज है सब प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक। किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस रिकमेंड करेंगे, फिर प्रेसिडेंट साहब आगे की अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक। और आपका ये मेन चीज क्या है कि सर पीएम जो होता है आपका प्रिंसिपल चैनल होता है किसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक। जो कोई बात होती है सबसे पहले इन तक जाती है फिर अगल बगल जाती है, ठीक। बाकी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, मेंबर ऑफ यूपीएससी, इन सबको अगर
कुछ करना है, अपॉइंट करना है, तो किसके एडवाइस पे अपॉइंट होते हैं? पीएम साहब के एडवाइस पे। ठीक। फिर भैया पार्लियामेंट को समन करना है या प्रोरोग करना है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। पर किसके एडवाइस पे? पीएम साहब के एडवाइस पे। ठीक, मतलब ये तो इस तरीके से है कि प्रेसिडेंट साहब को सांस भी लेनी है तो वो पीएम के एडवाइस पे करेगा। ठीक है, मतलब इतना समझो कि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर, कुछ खास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक, जो भी करेगा वो या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करेगा या फिर पीएम साहब उसे बताएंगे। ठीक, इतनी छोटी सी बात है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि भैया एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करता रहे। ठीक, समय समय पे उसे एडवाइस करता रहे कि भैया प्रेसिडेंट साहब आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आर्टिकल 75 बोलता है कि भैया पीएम अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, आर्टिकल 78 बोलता है ड्यूटीज ऑफ पीएम टू फर्निश इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। 78 ये बोलता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी चल रहा है, पीएम उसे टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट साहब को उस बात से उस इन्फॉर्मेशन देता रहे, आगाह करता रहे, कुछ भी जो भी चल रहा है। ठीक, इतने पीएम तो सब। अब आ जाते हैं अपन डायरेक्ट सीएम पे। ठीक, सीएम डिट्टो ऐसे ही है, जहां पे प्रेसिडेंट साहब है वहां पे गवर्नर गवर्नर आ जाएंगे, जहां पे आपके पीएम है वहां पे सीएम आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं, बस आर्टिकल के नंबर बदल गए। चलो इसको भी देख लेते हैं सर। चीफ मिनिस्टर क्या होता है सर? जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट थे सर आपके डीजी, और यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे डीजी, और कोई दिक्कत नहीं। सीएम थे उधर डिफैक्टो, उधर पीएम थे डिफैक्टो, इधर सीएम थे डिफैक्टो। बस वो सेंटर की लड़ाई थी, और ये किसकी है सर? ये स्टेट लड़ाई नहीं, मतलब कहानी। वो सेंटर की कहानी थी, ये हर स्टेट की कहानी है। In other words, the governor is the head of the state while the chief minister is the head of the government of the state. ठीक, आगे head of the government of the particular state, respective state. ठीक, thus the position of the CM at the state level is analogous to the position of the prime minister at the center. तो मतलब वही कि भाई जो सीएम, जो पद सीएम का, मतलब जो पद पीएम का है सेंटर पे, वही पद सीएम का है स्टेट पे, बस और कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं सर अपॉइंटमेंट। वही आर्टिकल 164 क्या कहता है? ओनली सेज दैट द सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक, जैसे कि आपका आर्टिकल 75 क्या बोलता था कि आपके पीएम जो है वो अपॉइंट होंगे कहाँ से? बाय प्रेसिडेंट। बस यहाँ पे भी आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि आपके जो सीएम है वो अपॉइंट होंगे गवर्नर से। फिर आगे क्या कहानी क्या बोलता है? द गवर्नर हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि आपका पार्लियामेंट होता है सेंटर में, वैसी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है चीफ स्टेट में। देखो एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुको, रुकिएगा रुकिएगा। देखो सर इधर ध्यान से, एक हल्का सा चीज बना देता हूँ। सर ये आपकी आ गई सेंटर की। ठीक, वैसे तो आपको मालूम होगा बट फिर भी ये आपकी बात हो गई स्टेट की। ठीक, सेंटर में सर पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में दो होते हैं, एक होता है सर आपका राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा। सर स्टेट में भी दो होते हैं, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। या फिर देखो जैसे राज्यसभा होता है, जैसे लोकसभा होता है, क्या वो डिसॉल्व हो सकता है, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक लगभग एक जैसे, और लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली लगभग सेम जैसे। ठीक, बस यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, नॉट इन एवरी स्टेट। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ गई, बस इतनी चीज है। यहाँ पे साहब प्रेसिडेंट है, और फिर पीएम है। यहाँ पे सेम गवर्नर है, और फिर आपके सीएम है। बस डिट्टो सेम चलता है। ठीक, अब आ जाते हैं अपन आगे। ठीक, तो क्या बोलते हैं कि गवर्नर किसको अपॉइंट करेगा? जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसी को सीएम बनाएंगे, जो उनका लीडर होगा। बट व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, गवर्नर में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब करते थे डिट्टो वैसे ही, इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम। In such situation, the governor usually appoint the leader of the largest party or coalition in the assembly as the chief minister and ask him to seek a vote of confidence in the house within a month. देखो अब मान लो भैया क्या हुआ कि पीएम नहीं था, तो क्या करेगा? वो दूसरी पार्टी के पास जाएगा। कोalition मतलब जो मिली जुली पार्टी हो उनको। ठीक, जैसे दो तीन पार्टी साथ में जाती है ना, उनको बोलते हैं गठबंधन, एक तरीके से मानो। ठीक, उस पार्टी को छोड़ के जो दूसरी पार्टी है
उनमें से किसी एक को सीएम बना देगा और बोलेगा कि सर 1 महीने के अंदर मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो करो, मतलब कि मेजॉरिटी प्रूव करो। ठीक, मेजॉरिटी प्रूव करो, ठीक, ये बोलता है और कुछ भी बात नहीं, जैसे कि ऊपर है, जैसे कि सेंटर में था वही स्टेट में भी। फिर क्या बोलता है, the constitution does not require that a person must prove his majority in the legislative assembly before he is appointed as a CM. The governor may first appoint him as a CM and then ask him to prove his majority in the legislative assembly with a reasonable period। देखो सर इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ, ये आया हुआ है इस सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। वो पूछता है, उसने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या सीएम, या उसने सीएम नहीं पीएम का लेकर पूछा था, क्या पीएम पीएम जो है हमेशा मेजोरिटी में होते हैं तभी पीएम बनते हैं या उससे पहले ही बन सकते हैं? तो आंसर क्या है सर कि आप मेजोरिटी में नहीं हो तो भी पीएम बन सकते हैं, बट आपको कुछ सच अ पीरियड ऑफ टाइम में आपको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। ठीक, जैसे कि यही बोल रहा है ना कि संविधान में ऐसा कुछ है नहीं कि भैया मेजोरिटी के बाद ही बनोगे आप सीएम पहले ही बन सकते हो, बट उसके बाद आपको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, फिर आगे क्या बोलता है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट legislature can be appointed as chief minister for 6 months within which time he should be elected to the state legislature। ठीक, वही छोटी सी बात है कि भैया अगर वो कहीं का भी सीएम कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इंसान है, तो भैया गवर्नर उसको उठा के सीएम के पद पे चढ़ा सकता है और उससे बोलेगा कि 6 महीने के अंदर स्टेट लेजिस्लेटर में अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, वहां से चुन के आओ, ठीक, इलेक्ट होके आओ। अगली बात क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर में बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ any of the two houses of state legislature। usually chief minister have been selected from the lower house। देखो वही था कि जैसे पीएम लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, तो बस यहाँ पे भी यही है कि सीएम लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ठीक, ये संविधान में बताया गया है, बस इस चीज को याद रखना कि हाँ भैया इस संविधान में बोला गया है। ऐसा करके पूछ लेता है कि भैया ये लाइन दे देगा, पूछे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, हाँ कि नहीं, बस। ठीक, जैसे कि ऊपर वाले में था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया नहीं गया था, है ना, कि मेजोरिटी के बाद ही सीएम बनेंगे कि नहीं, बट हमने ऐसा बताया। ठीक, छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ओथ एंड टर्म। तो जैसे कि पीएम को ओथ कौन दिलाते थे, प्रेसिडेंट साहब, वैसे ही सीएम को ओथ कौन दिलाएंगे, गवर्नर साहब। ठीक है, आगे क्या है, द टर्म ऑफ सीएम इज नॉट फिक्स्ड एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इस कहने की बात है, देखो सीएम का कोई भी फिक्स नहीं है। अगर भैया 5 साल की जैसे सरकार होती है, 3 साल में उनकी सरकार गिर गई, कोई मिनिस्टर इधर से उधर चला गया, गिर गई, तो सीएम को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक, इसलिए नॉट फिक्स्ड बोला जाता है, और जब तक इनकी सरकार मेजोरिटी में है तब तक वो बंदा सीएम बना रहेगा। इतनी चीज है। बट इफ ही लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली ही मस्ट रिजाइन और द गवर्नर कैन डिसमिस हिम। बस वही छोटी सी बात जब भी मैंने आपको बताई। अब क्या बोलता है, द गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब सीएम साहब को जिन जिन लोग को मिनिस्टर बनाना होगा वो बताएंगे गवर्नर साहब को कि सर इनको अपॉइंट कर दो। मतलब गवर्नर अपॉइंट तो करता है बट किसके एडवाइस पे, सीएम साहब के एडवाइस पे। फिर he can ask a minister to resign or advise the governor to dismiss him in case of difference of opinion। डिट्टो सेम, जैसे कि कोई नया मिनिस्टर था, ठीक, सीएम साहब ने उससे कुछ बोला, उसने उसके अपोजिट जाके वो फैसला लिया, तो या तो सीएम उससे डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम रिजाइन कर दो, या फिर वो गवर्नर से बोलेंगे कि सर इसको डिसमिस कर दो, भली चाहे इसकी मर्जी हो चाहे नहीं, किसकी, उस मिनिस्टर की। गवर्नर उसे सीधे डिसमिस कर देंगे उसके पद से। फिर आता है चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, भले चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, अगर कोई भी सरकार गिरती है या मेजोरिटी से हट जाती है, ठीक, तो वहां उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो अपने आप हट जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर आगे क्या बोलता है, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि पीएम थे प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वैसे ही सीएम होंगे गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच। He advises the governor with regard to the appointment of important official like advocate general, chairman and member of
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि इधर यूपीएससी इन सभी का चेयरमैन को अगर चूज करना हो तो पीएम एडवाइस करते थे प्रेसिडेंट को, फिर वो अपॉइंट होते थे। ऐसे यहाँ पे अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को किसी मेंबर को इलेक्ट करना है तो सीएम साहब गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि साहब आप इन सबको अपॉइंट कर दो। ठीक। फिर आखिर क्या आता है, ही एडवाइजेस द गवर्नर विद रिगार्ड टू समनिंग और प्रोरोग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो फिर डिटो सेम, पीएम जो है प्रेसिडेंट को बोलते थे, एडवाइस करते थे समन और प्रोरोग करने का पार्लियामेंट को, वैसे सीएम जो है गवर्नर को एडवाइस करेंगे समन और प्रोरोग करने को, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम। जैसे लोकसभा होता था डिसोल्यूशन, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक, बात समझ आ गई। तो ये था सर आपका पीएम और सीएम। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया, 163 आर्टिकल क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस गवर्नर। ठीक, जैसे कि इधर आर्टिकल 75 74 था, इधर 163 है। आर्टिकल 164 सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ठीक है, 167 क्या बोलता है कि सीएम की ड्यूटी है सारी इंफॉर्मेशन को बताना, किसको, गवर्नर साहब को, जो भी चीज चल रही है। ठीक, तो ये था सर आपका पीएम और सीएम। आई होप आपको छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, पीएम और सीएम देखो छोटा सा टॉपिक था, दोनों एकदम लगभग लगभग। देखो ऐसा है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट को अप्रोक्स बिल्कुल सेम जैसा बांटा गया है। जो केस सेंटर में रहता है वही स्टेट में रहता है। ठीक, इसलिए कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। ठीक है सर, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी। और अगर ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके सर, तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।